हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लैरिटी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की और कैसे की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, एक यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है और ये फोर्स की हेल्प से कोई भी चीज किसी भी दूसरे चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे हम अगर एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे डेली लाइफ में आसपास हमें ये फोर्स का एक्शन, ये फोर्स काम करते हुए दिखता है। जैसे अगर कोई पेड़ से कोई फल टूटता है तो वो टूटकर जमीन के तरफ गिरता है। इसके साथ अगर हम कोई चीज अगर हवा में उछालते हैं, चाहे वो भारी चीज हो चाहे वो हल्की चीज हो, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी जमीन पर गिरती है। अगर हम भी जमीन पर कूदते हैं तो थोड़ी देर के बाद जमीन की तरफ खींच के जमीन पे आ जाते हैं। तो ये एक्चुअल क्यों होता है? क्यों ये सारी चीजें जमीन की तरफ आ रही है? क्योंकि जमीन यानी कि अर्थ इन सभी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और ये अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ जिस फोर्स को यूज कर रहा है उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से ये सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो इसी अट्रैक्टिव फोर्स को नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम देखें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ पे नहीं काम करता है, यानी कि सिर्फ अर्थ के पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब यूनिवर्स में प्रेजेंट हर छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज, बड़े प्लैनेट, बड़े स्टार्स, बड़े ग्रह, सभी चीजों में ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब हर कोई दो चीज के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअस वर्क करता है। अगर आप अभी ये वीडियो जिस किसी भी डिवाइस पर देख रहे होगे, उस डिवाइस और आपके बीच में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चीजें जितनी छोटी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होता है, उतना उसका पावर कम होता है, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स हल्का होता है। और चीजें जितनी बड़ी होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना मैसिव होता है, उतना ज्यादा होता है। जैसे कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, अर्थ का साइज आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं अर्थ कितना बड़ा है। तो अर्थ का साइज इतना बड़ा है, इसलिए हम सभी को अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है। लेकिन आपके डिवाइस और आपके बीच में या आपके पास पड़ी हुई और सारी चीजों का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नहीं फील हो रहा होगा। आप उसकी तरफ नहीं खींचे चले जा रहे हो या वो चीज आपकी तरफ नहीं खींची चली आ रही है। क्योंकि अगर हम अर्थ की साइज से अपनी और इन सभी चीजों का साइज का कंपैरिजन करें तो अर्थ की साइज के मुकाबले ये साइज बहुत 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 ही छोटी है। तो इन साइज छोटी होने की वजह से इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है कि वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, एकदम नेग्लिजिबल है, जो हमें फील भी नहीं होता। तो ये जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, साइंटिस्ट ने ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट किया, तो ही ये आज के सारे जो स्पेस मिशन है ये पॉसिबल हो पाते हैं। आज के जो चंद्रयान मिशन है, हमारा मिशन मंगल है, नासा के अलग अलग मिशन है, स्पेसएक्स के अलग अलग मिशन है, टेलीस्कोप बनाए हुए हैं, हमारे कितने सारे सैटेलाइट्स बनाए हुए हैं, ऊपर लॉन्च्ड हैं। ये सारे मिशन पॉसिबल क्यों हो पाए? क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ सकते हैं
उसका कैलकुलेशन करके हमें कितनी फोर्स में ऊपर जाना है कि हम अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा सके, वो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी, ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ने के बारे में सारा क्रेडिट जाता है हमारे साइंटिस्ट को, जिसमें से 2 इम्पॉर्टेंट नाम है, सर आइजैक न्यूटन और जोहानस केपलर। जोहानस केपलर एक एस्ट्रोनॉमर थे जो कि प्लैनेट्स के मूवमेंट की स्टडी करते थे और उसके बेस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए थे और वो लॉज को आगे चल के स्टडी करके सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी की। उन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। इसके बारे में एक बहुत फेमस स्टोरी है, आपने शायद सुनी होगी, शायद ना सुनी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अब वो स्टोरी कितनी सच्ची है कितनी झूठी, लेकिन उस स्टोरी से ये समझ में आता है कि न्यूटन कितने क्यूरियस माइंडेड थे, कितना साइंटिफिक उनका एनालिसिस था, उनका कितना डीप रिसर्च वर्क था। तो कहानी ऐसी है कि एक बार सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने एप्पल ट्री से एक एप्पल को टूटकर जमीन पर गिरते हुए देखा। अब एप्पल टूटकर जमीन पर गिरना ये सबके लिए कॉमन सी बात है, बट न्यूटन भाई न्यूटन थे, तो उन्होंने बहुत ही क्यूरियस माइंडेड से इस चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये चीज़ें जमीन पर ही क्यों गिरती है। और उन्होंने आगे चल के काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इन चीज़ों को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है और ये अट्रैक्शन का जो फोर्स है, ये फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।